हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के, देख रहे होंगे 4:15 हो रहा है। जो मेरी नींद 4-5 पे खुली, हाथ मुँह धोते फ्रेश होते टाइम हो गया, ये 10-15 मिनट चले गए तो बहुत लेट हो रहा था। तो मतलब जितना लेट जगो ना उतना सुबह कम टाइम मिलता है। तो आज थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया, जो किस वजह से हुआ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे। और इस वीडियो में आप लोग के बहुत सारे जो कमेंट थे, कितने घंटे सोते हो आप, कितने मतलब इतना सुबह जगते हो तो कितने घंटे सोते हो, कितने बजे सोते हो, सब कुछ क्लियर होने वाला है। और मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ सब कुछ। और फिलहाल मेरे नोट्स वगैरह मैं बना ली हूँ, एनिमल किंगडम का नहीं, तो सब कुछ शेयर करूँगी। जो मैं ऑलरेडी पहले का मेरा नोट्स है वो मैं आगे बताऊँगी। और फिलहाल मेरी आवाज़ थोड़ा डिफरेंट होगी, जो मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करी थी कि मेरे को कोल्ड हो गया है, जैसे खांसी वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से गला पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा बैठ रहा है। तो इसको इग्नोर करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो और सुबह जगने का एनर्जी, पावर, मोटिवेशन सब कुछ हाई हो और आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से करें। तो चलिए देखिए, मेरी पढ़ाई तो स्टार्ट हो चुकी है सुबह सुबह। जो इससे पहले मैं पूर्वालोकन से पढ़ ली थी, जो पूर्वालोकन में बहुत मतलब रिपीटेड देता है, और यूथ में है जो रिपीट एक भी क्वेश्चन नहीं करता है। और जितने भी एग्ज़ाम्स में आए हुए रहते हैं ना, सारे के सारे यूथ में रहते हैं, तो आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन कैसे उठा रहा है। तो यूथ से पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। और बाकी पूर्वालोकन में तो एक ही क्वेश्चन 10 बार रिपीट करता है, घुमा घुमा के देता है, इसका व्याख्या ऊपर वालों में देख लो। मतलब ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखे ही होंगे कि ऐसे ज़्यादातर रहता है। तो पहले मैं यूथ का ही पढ़ना मतलब सही समझ में पढ़ रही हूँ अभी। बाकी जो थियरी वगैरह है साथ साथ वो भी पढ़ रही हूँ, दिन में पढ़ रही हूँ, तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कब मैं पढ़ती हूँ। तो फुल एकदम रूटीन दिन भर का नहीं शेयर करूँगी कि मैं कितने घंटे कब पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप लोग बोलोगे स्टॉप वॉच लगा लो, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। मेरे पास मोबाइल जो है एक ही है। कभी कभी मैं ऑनलाइन अपना देख के जो कंटेंट, जो थियरी मेरे से कंप्लीट नहीं होता, जो मेरे पास नोट्स वगैरह नहीं है, जब भी मेरे को पढ़ना रहता है ऑनलाइन भी सर्च करके मैं अपना टॉपिक देखती हूँ। बस मुझे टॉपिक वाइज क्लियर करना है। तो अभी देख रहे होंगे मैं करीब 5:15 हो चुके थे। 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं गई चाय बना के लेके आई। जो खांसी वगैरह की वजह से मैं अभी चाय पी रही हूँ आजकल। जो अभी मैं फिर से 1 घंटा, करीब 2 घंटे में टोटली पढ़ पाई, जिसमें से करीब 5 मिनट मैं चाय बनाने में लगा दी, इसमें वेस्ट चले गए। इसलिए मैं पहले जगना मतलब बहुत समझती हूँ सही, क्योंकि चाय भी बनाओ कुछ भी करो तो टाइम वेस्ट नहीं होता। सुबह बहुत सारे मुझे टाइम मिल जाते हैं। और ऐसे है ना कि टाइम बहुत कम पड़ने लगता है मुझे, जल्दी जल्दी पढ़ाई मतलब प्रेशर के साथ करना पड़ता है कि मुझे सुबह उठ के फिर काम भी करना है ना। तो मैं सुबह बिना अलार्म का जगती हूँ। मैं आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं जब भी अलार्म से अगर जगती हूँ ना तो मेरे सर दर्द होने लगता है, आंखों से पानी गिरने लगता है, इसलिए मैं सुबह नहीं पढ़ती थी जल्दी। लेकिन अब मैं अपना दिमाग में ये बैठा के सोती हूँ, या फिर ये दिमाग में बैठा है कि मुझे जॉब पानी है, इसलिए मैं सुबह जग जाती हूँ और बिना अलार्म का जगती हूँ। अभी मैं आप लोग को भी बताऊँगी कैसे जगेंगे। तो इससे पहले देख रहे होंगे मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, जो 6:15 बजे तक मैं करी। उसके बाद नहा वहा के फ्रेश हो गई, फिर अपने आ गई टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए बच्चों का। जो मैं अपना रूटीन पहले मैं खुद सेट हो जाऊँगी तो ज़रूर आगे भी सेटल होंगे, इसलिए मैं अपने में ही परिवर्तन पहले ला रही हूँ। जो अब सुबह सुबह नहा वहा के फ्री हो जाओ तो दिन भर फ्री रहते हैं। झाड़ू पोछा वगैरह मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग बोलेंगे पहले झाड़ू पोछा लगा लो फिर नहाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल ठंडा मौसम थोड़ा बहुत है तो ऐसे पसीना वगैरह नहीं होता है, तो पहले मैं नहा ही लेती हूँ। उसके बाद जब भी बच्चे चले जाते हैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर रही हूँ आजकल। जो रूटीन चेंज कर रही हूँ कि ताकि मैं पढ़ने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाए, जिसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। मैं टाइम एकदम बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग में देख पाएंगे कि मैं कितना मतलब टाइम कैसे मैनेज कर रही हूँ, कब कब पढ़ती हूँ, सब कुछ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन, जो अभी मतलब लेट मैं चली बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बस 2-4 पराठे ही बनाना था। बाकी दोपहर में मैं कुछ अलग भी बनाने वाली हूँ, वो मैं आगे भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसलिए थोड़ा सा लेट चली, क्योंकि जो काम हमें करना रहता है उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ अपना मैनेज कर लेते हैं, दिमाग में प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये हमें करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सुबह कैसे जगेंगे। ऐसा नहीं होता है कि अलार्म लगा के दूर रख दो मोबाइल तो आप उठोगे ही उठोगे। ऐसे तो उठोगे, जाओगे, बंद कर लोगे, हम मतलब ये हमारा माइंड एकदम एक्टिव नहीं होता है। ऐसे तो उठ के कहीं भी चले जाओ, आ जाओ, पानी पी लो, वॉशरूम जाओ, लेकिन फिर भी हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता है पढ़ाई के लिए। ऐसे सब कहते हैं कि मोबाइल दूर रखो और उठ के जाओगे तो ज़रूरी नींद खुल जाएगी। नींद तो खुल जाएगी, लेकिन वो एक्टिव हमें चाहिए ना, एक्टिविटी चाहिए कि हम पढ़ सके। बस उठ के इधर उधर जाना, मोबाइल बंद कर देना, अलार्म बंद कर देना, मतलब ये सब कुछ नहीं हो जाता है। हमें पढ़ने के लिए एक्टिव मोड चाहिए ताकि हम पढ़ सके, हमें समझ में आ सके। सुबह वाला सब बोलते हैं कि जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं ना, मतलब वो याद होता है। अगर 1 बार 2 बार एक ही चीज़ को पढ़े वो याद हो जाता है। सुबह वाला ज़्यादा बेटर रहता है, जो अब मैं यही अप्लाई करना शुरू करी हूँ। मैं सुबह पढ़ना इसीलिए शुरू करी हूँ क्योंकि जो हम शाम को पढ़ते हैं ना, वो सुबह हम
मतलब उतना ही देर सुबह पढ़ें, वो लगेगा कि हाँ हम पढ़े हुए, ऐसा दिखता है। तो फिलहाल आपको जगने के मैं बताती हूँ। तो देखिए, आप शाम को 1-2 दिन ऐसे करिए मेरे हिसाब से, जैसे मैं बोल रही हूँ। तो अगर मान लीजिए कि एक दिन वेस्ट ही गया, लेकिन सोचिए नेक्स्ट डे आप जब भी सोने जा रहे हैं, पहले हाथ मुंह पैर धोइए अच्छे से, सोने से पहले, ठंडी हो या गर्मी हो कुछ भी हो। शुरू में आप सोचिए कि मैं पहले दिन से ही कर रही हूँ, तो हाथ पैर धोने के बाद सोच के सोइए कि मुझे सुबह इतने बजे जगना है। देखिए ऑटोमेटिक आपका नींद खुलेगा। भले ही आप मन मार के सोइए कि नहीं मैं सो लेती हूँ, ठंडी लग रही है, ये वो दुनिया भर का, लेकिन एक दिन सोचिए कि नहीं, मतलब होता है ना किसी का मैं देखा देखी नहीं करूँगी, लेकिन इस बार सोचिए कि नहीं मैं करूँगी, देखा देखी ही करूँगी। ऐसे आपका टाइम सेट होगा। देखा देखी ही करूँगी, वो कर रही है ना, मतलब वो पढ़ रही है, मैं भी पढ़ूंगी, देख के ही पढ़ूंगी लेकिन पढ़ूंगी। तो ज़बरदस्ती आप 2-4 दिन बस ऐसे करिए कि दूसरे का देख के होता है कि लोग जलन करते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ गया, वैसा वाली भावना लेके आइए कि हाँ ठीक है, नहीं वो पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूंगी। ऐसा सोच के बस 2-4 दिन ऐसे ज़बरदस्ती वाला लाइए। देखिए 2-4 दिन में आपका रूटीन खुद फिक्स हो जाएगा। डेली बाय डेली 2-3 दिन आप लगातार ऐसे करके देखो, तीसरे दिन चौथे दिन आप ऑटोमेटिक अपने आप उठ जाओगे, दूसरे के सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दिमाग में लाइए कि मुझे एग्ज़ाम देना है और निकालना है। ये मोटिवेशन किसी का वीडियो देखने से नहीं आएगा, अंदर से ही आएगा। 2-4 दिन होगा कि हाँ देख के किसी का आता है, लेकिन फिर डाउन होने लगते हैं। तो बस मोटिवेशन अपने अंदर लाइए और यही करिए। और फिलहाल जो मैं ऑलरेडी चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह सब कुछ बता रखी हूँ वो अप्लाई करिए साथ साथ। कि शुरू में तो 2-3 दिन यही करिए, ऐसे जग जाइए, फिर उसके बाद मुँह हाथ धोइए, पढ़ाई करिए। फिर मतलब ब्रश नहीं करिए, बस मुँह हाथ धोइए, फ्रेश होइए, फिर चलिए पढ़ाई करिए। फिर जैसा लगे कि नींद आ रही है, सोचेंगे कि नहीं सो लेते हैं, ऐसा दिमाग में आएगा, सो लेते हैं कल पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। बस जाके सेम टाइम ब्रश करना है। फिर आपका देखिए फिर एक्टिव मोड हो जाएंगे, फिर पढ़िए। फिर उसके बाद अगर ऐसा फिर फील होता है तो चाय कॉफ़ी कुछ बनाइए, फिर पढ़िए। देखिए कैसे नहीं पढ़ पाते हैं, आपका टाइम और आदत सब कुछ बन जाएगा। जो देख रहे होंगे, मैं भी एक इंसान हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो मैं भी कर रही हूँ ना, कोशिश कर रही हूँ। और कोशिश क्या, मैं अपना रूटीन फिक्स कर चुकी हूँ और बस मेरा रूटीन यही चलता है। जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये मैंने ठान लिया है कि 25 में सिलेक्शन लेना है। एग्ज़ाम होगा तो ज़रूर लेना है, नहीं होगा तो बात की बात है। कोशिश और मेहनत दोनों मेरी जारी है। तो बस अभी देख रहे होंगे सुबह के मेरे दोनों बच्चे चले गए। फिलहाल हस्बैंड है तो ये आना जाना मेरे को नहीं पड़ा, तो बहुत सारे काम हो गए। मतलब होता है ना, टाइम बचाने की कोशिश करो तो टाइम मतलब हो जाता है। और इधर सारे जो कपड़े वगैरह थे, ब्लैंकेट, ये सब मैं धो दी हूँ फिर से। मतलब कुछ बचे हुए थे जब हम ट्रैवल करके आए, तो सबको धो के अब बेड पे ही पड़े थे। अब सबको फोल्ड करना है, अरेंज करना है। आज ये भी सब क्लियर कर देते हैं, सब कुछ सेट करके बॉक्स वगैरह में रख देना है। बैग वगैरह भी मैं धो दी थी, तो सूखने में टाइम लगता है क्योंकि रूम में धूप नहीं आता है ना, फैन चला चला के सुखाना पड़ता है, जो 2 दिन करीब लग जाते हैं। तो इधर बच्चों के कपड़े हो गए हैं, बाकी बैग वगैरह सब कुछ, स्वेटर इनर वगैरह सब कुछ था तो पैक करके रख दी हूँ। अब ये अपना पैक हो गया, कबर्ड वगैरह मेरा सब कुछ एकदम सेट हो गया है। बस अब मुझे डेली का जो यूज है कपड़े वगैरह, अब डेली रूटीन में मैं ढल चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है। अब होता है ना, जैसे रोज़ अपना जो काम रहता है वो करो, फिक्स रहता है, कहीं आओ जाओ ना तो काम बढ़ जाता है। तो करीब अभी 9:15 हो चुके थे इतना सब काम करते करते। तो हस्बैंड के लिए ये सैजन बॉयल करे, उनको खाना है, पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते हैं खाने के लिए, मतलब कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये खाते हैं, ऐसे ये मिलता है, ये मिलता है, चलो ठीक है खाओ। तो मैंने बॉयल कर दिया, वो अपना खाएंगे। बाकी मैं अपने लिए अब चाय बनाऊंगी, और जो चाय वाय पीने के बाद फिर मैं पढ़ाई में लगूंगी। और रही बात मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, कितने घंटे सोती हूँ, तो ये मैं लास्ट में आप लोग को दिखाने वाली हूँ। और जो मैं नोट्स बनाई हूँ ना, वो एक बार देखिएगा, जो कब का बनाई हूँ वो भी शेयर कर दूँगी। तो चाय के साथ मैं आज पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, जो बहुत तेज़ों से मुझे भूख लग गई थी। और सुबह के मैं टिफ़िन में बच्चों के लिए बस पराठे बना के दे दी, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो जो अभी भी दोपहर करीब मैं तंदूरी रोटी बनाने वाली हूँ ना, इसलिए बस 2-4 पराठे बनाई थी। तो अभी मैं चाय पीने के बाद फिर आटा वगैरह लगा के रख दूँगी, ताकि मतलब वो फूल जाता है। जब भी खाना रहेगा तो दोपहर में मैं बनाऊँगी। और जब भी हस्बैंड रहते हैं तो बच्चों को ला देते हैं, छोड़ देते हैं ना, तो वही काम मेरे को बहुत लगता है कि हाँ मेरे को बहुत सारा टाइम मिल गया। ऐसा रहता है ना कि 1-2 घंटे, 2-3 घंटे मेरे चले जाते हैं छोड़ने में और लाने में। सुबह दोपहर का मिला के करीब 4-5 घंटे निकल जाते हैं उसमें। तो इधर मैं चाय वाय पीने के बाद चलती हूँ आटा लगाने। जो सुबह का पराठे बना के इसे थाली रखी थी, अब इसमें आटा लगा रही। जो आटा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तंदूरी रोटी का, जो देख रहे होंगे गेहूँ का ही आटा है। इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक, और इसको अब दही से सानते हैं। जो आटा लगा के इसको रख दूँगी, अपना फूलेगा और
फिलहाल बनाने का तो इसमें नहीं दिखाऊंगी, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और रूटीन दिन भर का मैं शेयर नहीं करूंगी। ब्लॉग छोटा छोटा सोचती हूँ बनाने का, बट थोड़ा सा बड़ा हो ही जाता है, तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि ब्लॉग बड़ा रहता है तो ये अच्छा लगता है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आटा फाइनली रेडी हो चुका है। अब इसको रख देते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगाई, अभी पड़ा रहेगा। दोपहर में करीब 12-1 बजे जब बच्चे आ जाएंगे तभी बनाऊंगी। तब तक अब मैं चलती हूँ अपना पढ़ाई के लिए। बेटा पड़ा रहेगा, सब कुछ मेरा काम क्लियर हो गया। जो फाइनली कपड़े वगैरह सब कुछ धुल के मैं फ्री हो चुकी हूँ, जो 10:30 होने वाले हैं। तो अभी मैं नोट्स वगैरह अपना पढ़ूंगी। जो थियरी का मैं बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर पढ़ रही हूँ, उसके साथ थियरी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरा नोट, जो देख रहे होंगे क्या हालत है। फिलहाल 2022 में मैं बनाई हुई थी। तो ऐसा ही मेरा कुछ राइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बस आप लोग पूछ रहे थे बनाई है क्या, तो मैं बनाई हूँ। सारा एनिमल किंगडम का सारा मेरा नोट्स है। तो मैं दोबारा बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाता है ना, तो टाइम नहीं है कि हम नोट्स बनाएं। तो बस मुझे इसी से पढ़ना है, मतलब अपना समझने लायक मैं बनाई हूँ ताकि मैं समझ जाऊँ, और बाकी PYQ पढ़ रही हूँ। तो ये फुल सिलेबस का मेरा नोट्स है, तो बस उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मैं अपना पढ़ने बैठी थी। पढ़ाई करने के बाद फिलहाल हस्बैंड गए कुछ ग्रोसरी का आइटम लाना था, कैंटीन से लेके आए। तो ये राजभोग मिल गया कैंटीन से, जो ये बना के रखे हैं राजभोग, और है ये छेना। इतना टाइट है, लेकिन फिलहाल चलता है। आ गया तो खाएंगे ही। तो फिलहाल खाओ के टेस्ट करते हैं। उसके बाद आप लोग को शाम को मैं दिखाऊंगी कितने बजे सोती हूँ। मतलब इसके बाद मैं दिन भर फ्री हो गई 10:30 बजे से। बस मैं पढ़ाई ही कर रही थी। थोड़ा बहुत उठ के काम है, खिलाना पिलाना, बच्चे आ गए तो यही सब था। बाकी मैं दिन भर फिर काम ही, मतलब अपना पढ़ाई ही कर रही थी। तो इधर देख रहे होंगे शाम को फिर मैं बच्चों को लेके चली गई पार्क, जो बच्चों को जाना भी है। और इधर खुला हुआ है जिम, जो ये बड़ों से ज़्यादा बच्चे ही जिम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, जो देख के हंसी भी आ रही है। बच्चे इसको पार्क समझ लिए है, मतलब बड़े नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, बच्चे ही सारे जाके कर रहे हैं। तो सबके कर रहे हैं, मेरे भी देख रहे होंगे मम्मी चलो चलो। पार्क जा रहे थे तो इसी में पहुंच गए, अपना थोड़ा बहुत अपना किए, फिर उसके बाद पार्क चले गए। यही आप लोग को दिखा रही कि मैं कितने बजे सो रही हूँ। तो मेरी आवाज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा, बहुत मोटा टाइप आ रहा होगा, क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है और खांसी भी चल रही है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो मैं फिलहाल रात को बच्चों को सुला उला के 9 बजे करीब फिर अपना पढ़ाई में लग गई थी। तभी एक भैया की बेटी आई कि मेरे को मैथ का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे को बता दो, समझा दो, कल एग्जाम है। 10 बजे रात को आई, 10:15 बजे करीब। तो फिलहाल इसको मैं अपना थोड़ा बहुत बताई जो आया, और बाकी फिर हस्बैंड बताए, क्योंकि मेरे को भी उतना ज़्यादा मैथ आता नहीं है। और आजकल NCERT पता ही है, NCERT का है, 8th क्लास में है, तो थोड़ा टफ रहता है। तो मेरे को उतना नहीं है। तो फिर जो आया सो समझाई। उसके बाद फिर अपना हस्बैंड उसको समझा दी, अपना पढ़ के गई। जो देख रहे हो 10:15 हो रहा है। तो मैं भी अब चल रही हूँ अपना बेड पे। जो बेड पे जाते ही मैं सेम टाइम सो नहीं जाती हूँ। जो मैं PYQ पढ़ी रहती हूँ उसका मैं थ्योरी का लेक्चर देखती हूँ। उसके बाद 1 घंटे बाद सोती हूँ, जो करीब 11 बजे सोती हूँ। सुबह फिर 3, 3:30 या फिर 4 बजे जगती हूँ। तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, बाय बाय।